Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandit. So today we are going to give our reaction on unknown facts about Chyan Vikram sir. Yes, so today is Chyan Vikram sir's birthday. Happy birthday to Chyan Vikram sir. May God Yes. bless you and please be healthy because of this corona situation. Yes. We all are thinking that when this pandemic situation will go over, but it is still there. So please be healthy and safe. Yes. So today's video is Chyan Vikram's unknown facts, real life struggles and biography, you can say. And this video is from South Flashback. Okay, so let's get started. We'll get to see a lot more things about Chyan Vikram sir ka family and Chyan Vikram sir ka lifestyle, every single thing I think. So let's get started. Before that, if you are new to this channel, please subscribe our channel and also click on the notification bell. Yes, and also please follow us on Instagram. Yeah, so let's get started. Yes. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जाने माने एक्टर च्यां विक्रम की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, फिल्मों में आने के पहले उनकी लाइफ के कुछ रियल स्ट्रगल्स और कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप च्यां विक्रम के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। च्यां विक्रम को आज फिल्मों के अंदर उनके डेडिकेशन और उनके हार्ड वर्क के लिए जाना जाता है कि कैसे वो अपनी हर एक फिल्म के लिए इतना डेडिकेशन दिखाते हैं कि कभी अपना वेट अपने किरदार के हिसाब से इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और कभी फिल्म के लिए ही इतना ज़्यादा वेट कम कर लेते हैं कि वो पहचान में तक नहीं आ पाते हैं। लेकिन च्यां विक्रम का ये डेडिकेशन केवल फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। अगर आप उनकी रियल लाइफ को देखेंगे तो इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल विक्रम ने फिल्मों में आने के पहले अपनी लाइफ में किया है और उसी की बदौलत आज विक्रम इस मुकाम पर खड़े हुए हैं। विक्रम का जन्म 17 अप्रैल सन 1966 को एक क्रिश्चियन फादर और हिंदू मदर के परिवार में तमिलनाडु में हुआ था और विक्रम का नाम उस टाइम पर कैनेडी जॉन विक्टर रखा गया था। उनके पिता जॉन विक्टर फिल्मों में अपना कैरियर बनाना चाहते थे और इसके लिए वो एक टाइम पर अपना घर छोड़कर भी भाग गए थे, लेकिन उनके पिता को फिल्मों में कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई थी और वो ज़्यादातर तमिल फिल्मों के अंदर हमें सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे। विक्रम की शुरुआती पढ़ाई मॉन्टफोर्ट स्कूल सालेम में हुई थी, जहाँ पर वो उस टाइम पर हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग और कराटे जैसी चीज़ें सीखने में बचपन से ही काफ़ी आगे थे और अपने पिता को फिल्मों के अंदर काम करते देखकर विक्रम का रुझान भी एक्टिंग की तरफ होने लगा था और बचपन से ही विक्रम स्कूल के बहुत सारे प्लेज में पार्टिसिपेट करते रहते थे और वहाँ पर उनको काफ़ी सराहना मिलती थी। लेकिन विक्रम के पिता नहीं चाहते थे कि विक्रम फिल्मों में अपना कैरियर बनाए, क्योंकि उनके पिता ने फिल्मों में आने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था और उसके बावजूद भी वो अपना फिल्मों में कुछ खास मुकाम नहीं बना पाए थे। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए विक्रम के पिता ने उनका एडमिशन लॉयला कॉलेज चेन्नई में करवा दिया, जहाँ पर विक्रम इंग्लिश लिटरेचर और MBA की पढ़ाई करने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी विक्रम का रुझान एक्टिंग की तरफ बढ़ता गया और वो अपने कॉलेज के दिनों में भी बहुत सारे प्लेज में पार्टिसिपेट करने लगे थे और विक्रम ने अपना नाम कैनेडी जॉन विक्टर से बदलकर विक्रम कर दिया था। एक्चुअली विक्रम नाम के पीछे भी एक काफ़ी बड़ा लॉजिक था। जैसे विक्रम के जो फर्स्ट 2 लेटर हैं V और I, ये उन्होंने अपने पिता के नाम से लिए थे और K उन्होंने अपने बचपन के नाम कैनेडी से लिया था और RA उन्होंने अपनी माँ राजेश्वरी के नाम से लिया था और RAM उन्होंने अपनी राशि के नाम और सनशाइन एरियस से लिया था। और अपने कॉलेज के दिनों में ही विक्रम को IIT मद्रास के एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जहां पर अपनी परफॉर्मेंस से विक्रम ने उस टाइम पर उस फंक्शन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। और इसके कुछ दिनों बाद ही विक्रम का उस टाइम पर एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली वो उस टाइम पर अपनी बाइक से अपने घर जा रहे थे और पीछे से एक तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी और इस एक्सीडेंट में विक्रम की जान तो बच गई थी, लेकिन उनका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था और एक टाइम पर तो विक्रम का पैर काटने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन बाद में डॉक्टर्स ने लगभग 23 सर्जरी करके उनके पैर को काटने से बचा लिया था और इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद विक्रम आगे कुछ सालों तक तो चल भी नहीं पाते थे और इस वजह से विक्रम ने अपनी डिग्री भी अपने कॉलेज की परमिशन लेकर अपने घर से ही कंप्लीट की थी। और इसके बाद विक्रम का पैर जब ठीक हुआ और वो चलने लायक हो गए तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट और मॉडलिंग में काम किया और ये उस टाइम पर सन 1988 के आसपास की बात है। और इसके बाद विक्रम को डायरेक्टर CB श्रीधर ने नोटिस किया और उन्होंने अपनी सन 1990 में आने वाली एक लो बजट लव स्टोरी फिल्म एन कडल कनमानी में विक्रम को लीड एक्टर का रोल ऑफर किया। लेकिन विक्रम की ये फिल्म उस टाइम पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और बाद में उन्होंने मलयालम और तेलुगु की बहुत सारी छोटी छोटी कम बजट की फिल्मों में भी काम किया था। लेकिन विक्रम का लक उस टाइम पर काम नहीं कर रहा था और विक्रम के द्वारा की गई ये सारी फिल्में उस टाइम पर कुछ खास नोटिस नहीं की गई थीं। हालांकि सन 1993 में विक्रम को मणि रत्नम ने अपनी फिल्म बॉम्बे के लिए अप्रोच किया था और उस टाइम पर विक्रम और मनीषा कोइराला के कुछ फोटो शूट्स भी किए गए थे।
लेकिन बाद में मणि रत्नम चाहते थे कि विक्रम इस फिल्म के अंदर एकदम क्लीन शेव में नजर आएं। लेकिन विक्रम एक फिल्म के लिए ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसी टाइम पर वो बहुत सारी और फिल्मों के अंदर भी काम कर रहे थे, जो कि भले ही कम बजट की फिल्में थीं, लेकिन अगर विक्रम उस टाइम पर क्लीन शेव करते तो इन फिल्मों की कंटिन्यूटी पर काफी फर्क पड़ता। इस वजह से मणि रत्नम जैसे जाने माने डायरेक्टर की फिल्म बॉम्बे भी विक्रम के हाथ से निकल गई थी, और उस टाइम पर विक्रम ने अपना खर्च चलाने के लिए बहुत सारी फिल्मों के अंदर डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया था। और विक्रम ने उस टाइम पर तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर अजीत कुमार और प्रभुदेवा जैसे एक्टर्स के लिए अपनी आवाज को डब किया था। और विक्रम का ये स्ट्रगल उस टाइम पर लगभग 10 सालों तक ऐसे ही चला था, और इस दौरान उनके हिस्से में कोई भी बड़ी फिल्म नहीं आई थी। और इस दौरान विक्रम ने तमिल, तेलुगु और मलयालम में बहुत सारी फिल्मों के अंदर सपोर्टिंग रोल्स भी प्ले किए थे, और विक्रम उस टाइम पर बतौर डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर भी जाने जाने लगे थे। और इतना लंबा स्ट्रगल करने के बाद विक्रम के फिल्मी कैरियर ने मोड़ तब लिया जब उनके हिस्से में सन 1999 में आई डायरेक्टर बाला की फिल्म सेतु में उन्होंने लीड रोल प्ले किया। फिल्म सेतु के अंदर अपने किरदार को बेहतर तरीके से दिखाने के लिए विक्रम ने उस टाइम पर अपने पूरे सिर को मुड़वा लिया था, अपने नाखून भी बहुत बड़े कर लिए थे, और अपना वेट लगभग 21 किलो तक कम कर लिया था। हालांकि फिल्म सेतु उस टाइम पर लो प्रोडक्शन बजट के चलते उस टाइम पर लगभग 2 साल के लिए डिले हो गई थी, और इन 2 सालों तक विक्रम अपने इसी लुक के साथ रहे थे, जिससे कि फिल्म की कंटिन्यूटी पर कोई भी फर्क ना पड़े। और बाद में आगे चलकर विक्रम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये समय उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल समय था, और फाइनली जब फिल्म सेतु रिलीज हुई तो ये उनके कैरियर की उस टाइम तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी। और फिल्म के अंदर विक्रम की परफॉर्मेंस को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था, और विक्रम ने इस फिल्म के बाद से ही फिल्म सेतु के अंदर उनके किरदार के नाम चिया को अपने रियल नाम से भी जोड़ लिया था, और आज तक विक्रम चिया विक्रम के नाम से ही जाने जाते हैं। और आगे चलकर सन 2003 में चिया विक्रम की फिल्म सेतु का ही हिंदी रीमेक सलमान खान के साथ तेरे नाम के नाम से बनाया गया था। और इसके बाद विक्रम ने कुछ और बेहतरीन फिल्मों के अंदर काम किया था, और सन 2001 में आई उनकी फिल्म काशी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, और सन 2003 में आई उनकी फिल्म पीथमगन के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड और बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दोनों एक साथ दिए गए थे। और इसके बाद तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स चाहते थे कि विक्रम उनकी फिल्म के अंदर काम करें, क्योंकि विक्रम किसी फिल्म के अंदर अपने किरदार के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते थे, फिर चाहे विक्रम को उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और इसके बाद आगे विक्रम ने कंठास्वामी, रावणन, आई और ऐसी और भी बहुत सारी बहुत ही अलग हटकर फिल्मों के अंदर काम किया था। और आज विक्रम की गिनती तमिल सिनेमा के कुछ बहुत ही फाइन एक्टर्स में की जाती है। और विक्रम के कैरियर की 2 बेहतरीन फिल्म अपरिचित और आई के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें विक्रम की पर्सनल लाइफ की, तो उन्होंने सन 1992 में शैलजा बालाकृष्णन से एक मंदिर में सामूहिक विवाह समारोह में शादी की थी। और विक्रम की वाइफ शैलजा बालाकृष्णन एक साइकोलॉजी की टीचर हैं, जिन्होंने विक्रम की फिल्मों के अंदर उनके किरदारों को अलग अलग मेंटली तौर पर प्रिपेयर करने में काफ़ी मदद की थी। और विक्रम के 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का, जिसमें से लड़की का नाम है अक्षिता विक्रम और लड़के का नाम है ध्रुव विक्रम। और उनके बेटे ध्रुव विक्रम ने सन 2019 में आई फिल्म आदित्य वर्मा से तमिल सिनेमा में अपना डेब्यू किया था, जो कि सन 2017 में आई एक सुपरहिट तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी का तमिल रीमेक थी। इसके अलावा सन 2011 में विक्रम को यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की तरफ से एक्टिंग में डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, और यूरोपियन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्टिंग में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले विक्रम ऐसे पहले इंडियन एक्टर थे। इसके अलावा सन 2016 और सन 2018 में विक्रम का नाम फोर्ब्स इंडिया की तरफ से जारी की गई टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में भी शामिल था। इसके अलावा विक्रम बहुत सारे सोशल वर्क से भी जुड़े हुए हैं, और विक्रम फाउंडेशन के तहत वो बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई चिया विक्रम की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को विक्रम की फिल्में कैसी लगती हैं और कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए। इससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ। वाओ वाओ,
So okay, we got to know a lot more things. Lot of things. Lot of the unknown things we never knew. Very unknown, yaar. Yes, so the Chian name came from that movie. Yes. Setu movie. Right. And the Setu, it was looking extremely like similar with that, you know, Tere Naam. That's जहाँ why पे we हम देखे recognize, हैं. oh, Tere Naam again, it was a dub. It was a dub. Remake. Right. Actually, Tere Naam movie, no, it is very popular, very successful movie in Bollywood. Yes. Okay, but that time when that movie got released, no, very long ago, we didn't know that this is also remade. Yes. We didn't know that, but now we are pretty clear and I am quite sure that Salman Khan का जो acting है ये इनसे तो better नहीं है. Yes. Definitely, because we have not seen Setu movie, to be very frank, but yes, I am But we quite know sure. Chian Vikram sir. We know Chian Yes, Vikram sir, and exactly. his acting is phenomenal. Like nobody can beat him. So I am very much eager to see his Setu movie, from where he has started getting the success. Recognition, right? And 10 one more years. thing, like whatever we have seen in Bollywood, a lot of the movies we have seen like it's getting lot of recognition, lot of hits, it's collecting lot of the monies, right? Yes. So those all the movie somewhat we feel like it's a dubbed or remake from South movies only. So a lot of the things earlier we didn't know. Yes. After I started giving reactions and all, we started knowing, oh, this Now is the we movie. started knowing this. Okay, this Yes. movie is the original. The Tamil one is the original, and Hindi is just the remake. Yes. So yeah, like I am astonished actually to know that 10 years a banda like ऐसे इतना टैलेंटेड बंदा जो अजित सर के मूवी में डबिंग करते थे, अजित सर के मूवी में, फिर प्रभु देवा के मूवी में डबिंग करते थे, एंड लाइक ही इज अ हिडन टैलेंट एक्चुअली. दैट टाइम हिज लक वाज नॉट विथ हिम. दैट इज बाय 10 years he has struggled a lot, and after that he got the point where he has gotten the anybody will get frustrated, right? Yes, but and he not. He keep on working. Keep on working. Right. This is the true talent or a Oh true my inspiration. God. You Very can say. true inspiration, and I think this is also very challenging for him and for his family. That okay, his father has not gotten that good luck in the film industry, and he wanted his son to be a MBA MBA guy, but he has not listened to that, and he has tried struggling. He started working on his talents. Yes. Whatever he know, whatever his likes, whatever his hobby, he started working on those things. So that is very challenging and very risky also, because 10 years is a very long time. Yes, okay, and in that 10 years, if you have not proven yourself, your parents or your family members will think at a time that okay, what are you doing, yaar? Nothing is going to work, you just have to give up now and try your luck in something else. But he has kept on focused and shown today the world, right? he is outstanding. Yes. He has already shown now. He has He has proved. shown the world and proved the world also, right? That Oh God. if you follow your dreams, there will a lot of your obstacles. And if you follow it with your full heartedly and full faith Dedication. in that, full dedication, then of course You will definitely achieve it. Get it. Yes. 7 Filmfare Awards, 1 national award. And also he got recognized from outside from India outside as well. India, worldwide. People all, I think every single one know about him because of his extraordinary contribution. If you see I movie, if you see Setu movie also, if you see Onion movie, Aparichit जो split personality का movie है, Deva Teru Mangal, each and everywhere, I think Kasi movie, he has given some impact in different ways, right? Yes. And also each and everybody told here also, right, that he gives his 100%, and that is amazing. And one more thing, this really, like, I really like the fact that his wife is a psychological teacher, and teacher or doctor, something like that, teacher, right? And she has helped him a lot to evolve with different yes characters. That is very good यार actually, because this is very important. अगर आपके घर में ही कोई है जो आपको teach कर रहा है ना, तो this is the best thing ever. I think you don't need to spend a lot of the times with people, different people, because आपके घर में ही है expertise. So why should you go? So this is the, actually we can say that one hidden thing. This I couldn't even imagine. I thought okay, मतलब विक्रम सर के जो वाइफ है वो कोई है ऐसे, मुझे कोई स्पेशलाइज मुझे लगा नहीं था, but this is extraordinary. This is very sweet actually, and he's having 2 kids, right? And his son is also has started his career in the movie Arjun Reddy वाला जो remake Tamil का जो है,
Oh my Exactly. God, this person, no, every time, like every time we see, even we always like speak with each other also that he is a bundle of talent. He is having so much talent in him, and he is very polite also at the same time. Like, how come a person And who he- is having extraordinary talent, he is so humble. Yes, This and is a very also rare he's combination. Still, he's ready to work for a kind of character where he will be playing a 24-year guy role, right? Ah. And because he works and he can put anything. Sometimes character want to be a bit fatter. Sometimes the Yes. character want to be you are lean. He can do anything. He can go to any extent. Any extent, 25 kgs was down, no, that time. For iMovie, For yes. iMovie, I think. Oh It my is God. like unbelievable, actually, unbelievable. Yes. People will think, like, if you see, like, great actors, they will also think about that, okay, for this movie I have to gain so much weight. How can I, reduce the weight? But he never thinks about that. He will like, okay, I have to do that. Okay, I'm ready to for that. So this is actually the true symbol of talent. You can say that he never thinks about anything. This is his puja, I think. Matlab, acting is a Dedication, puja for because him. his dream Yes, and his dream everything for was him. there Yes. related to with the acting itself. So he worked a lot for this. So really amazing, and the best part is, you know what, the whole video was in Hindi, so we can understand every single thing, bit of thing. every bit of, Chyan Vikram sir. And we are super glad today that on the eve of this special day of Chyan Vikram sir, we got to know him more better. Right. And our respect level बोल सकते हो या admiration level बोल सकते हो has increased, right Abhay, because बहुत सारी चीज हमको जानने को मिला. Okay, so yeah, that is it for today's video. We are super happy today to give the reaction on this special video today. And if you like today's content, please subscribe our channel if you have not already. And please click on the like button to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then, bye.